आज बात कर लेते हैं एवरेज चैप्टर की। और एवरेज में भी क्रिकेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। और साथ ही बात करेंगे बॉलिंग एवरेज क्या होती है, बैटिंग एवरेज क्या होती है, स्ट्राइक रेट क्या होता है, किसी बल्लेबाज का बल्लेबाजी औसत क्या होता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एवरेज ऑफ ए बॉलर, किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है टोटल रन कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय टोटल विकेट टेकन। कहने का ये अर्थ हुआ कि उस बॉलर द्वारा कुल दिया गया रन और उस रन को देने में कितना विकेट लिया, उस विकेटों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज ऑफ ए बॉलर कहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आगे क्वेश्चन में यूज होगा, उसको भी हम देख लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट है रन रेट। रन रेट क्या होता है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, टोटल रन रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल ओवर रिमेनिंग। कहने का ये अर्थ हुआ कि कुल रनों की संख्या और बचा हुआ जो ओवर है उस ओवर की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे रन रेट हम कह लेंगे। अब अगला है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट क्या होता है? तो कुल बनाए गए रन डिवाइडेड बाय खेले गए गेंदों की संख्या गुना 100, इसको कर देंगे तो स्ट्राइक रेट आएगा। किसी भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके स्ट्राइक रेट हम निकाल लेते हैं। एक बच गया है एवरेज ऑफ ए बैट्समैन। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी बल्लेबाज का बल्लेबाजी औसत क्या होता है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग। कहने का ये अर्थ हुआ कि कुल कितना रन बनाया बल्लेबाज ने और उस रन को बनाने में उसके द्वारा कितनी पारियां खेली गई, इसको यदि हम डिवाइड कर दे तो जो रिजल्ट आता है वो एवरेज ऑफ ए बैट्समैन का आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ताकि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपका कुछ हद तक हेल्प हो सके और जो भी क्वेश्चन आएगा एवरेज से क्रिकेट से संबंधित वो नहीं छूटेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन पर ओवर था। शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ क्रिकेट मैच में 30 ओवर में रन रेट कितना था? 5.2, बचा 20 ओवर। कहने का अर्थ ये हुआ कि कुल 50 ओवर का मैच था। कुल 50 ओवर का मैच था, उसमें 30 ओवर में जो रन रेट है 5.2 रन पर ओवर है, ये रन रेट है। एक बात बताइए, 30 ओवर में 5.2 के औसत से रन बनाया तो कुल रन बना कितना लिया? तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 0.0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 156 रन। तो 30 ओवर में वो बना कितना लिया? 156 रन बना लिया। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। बनाना कितना है? 280 रन। 280 रन बनाना है, उसमें से बना लिया उसने 156 रन। तो बच कितना गया? 124 रन। 124 रन बच गया बनाने के लिए।
124 रन हमारे पास बन गया बनाने के लिए, और ओवर कितना है, ओवर बचा हुआ है 20। तो अभी हम बताए थे रन रेट क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताए थे रन रेट क्या होता है। तो कुल बचा हुआ रन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ओवर्स। तो इसको कीजिएगा तो 10 से गुना है तो पॉइंट लग जाएगा, 6.2 रन प्रति ओवर की औसत से इसको बनाना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है एवरेज का रन रेट से संबंधित। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवर में औसत रन 5.5 था। 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवरों में आवश्यक औसत रन क्या होगा। कहने का ये अर्थ हुआ कि टोटल कुल जो है ओवर कितना है, 50 ओवर का मैच है, इसमें से 20 ओवर में औसत कितना था 5.5, तो 20 गुना 5.5 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 110 रन तो ये बना लिया, 20 गुना 5.5। अभी हम बताए थे कि रन रेट क्या होता है, तो कुल रन रेट क्या होता है, रन रेट कुल रन डिवाइडेड बाय कुल ओवर। तो ये क्या हो गया कुल ओवर को रन रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कुल रन बन जाएगा। तो अब 110 रन तो उसने क्या किया, 20 ओवर तक 110 रन बना लिया, तो 290 रन का लक्ष्य था, 110 रन उसने बना लिया, तो बचा कितना 180 रन। 180 रन बचा बनाने के लिए, और ओवर कितना बचा हुआ है 30 ओवर, तो 180 डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिए, तो 18। जो आवश्यक रन रेट चाहिए, औसत चाहिए, आवश्यक औसत रन क्या होना चाहिए, तो 6 रन पर ओवर की दर से इसको बनाना पड़ेगा, तभी इस मैच को ये जीत पाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपका रन रेट से संबंधित था, एवरेज में रन रेट से संबंधित था। अब आ रहा है बल्लेबाजी औसत पे। तो बल्लेबाजी औसत का थोड़ा देर पहले हम बताए थे आपको, देखिए यहाँ हम बता दिए हैं कि बल्लेबाजी औसत बताए हैं एवरेज ऑफ ए बैट्समैन। ये कॉन्सेप्ट है टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग। तो अब देखिए एक बल्लेबाज अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, उसके प्रति औसत रनों की संख्या 2.5 की वृद्धि हुई। 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था। चलिए सबसे पहले हम बेसिक सीख लेते हैं कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 16वें पारी तक औसत बराबर x मान लिए कि 16 पारी तक जो बल्लेबाज का औसत था x था, तो कुल रनों की संख्या कितना हो जाएगा 16 इंटू x। अब चलिए अगला स्टेटमेंट पे चलते हैं कि 17वें पारी में उसने 98 रन बनाया और एवरेज जो है 2.5 से वृद्धि हो गया। एवरेज x माने हैं 16वें पारी तक, तो 17 पारी में x तो 16 पारी तक था, वृद्धि कितना का हो गया 2.5 का वृद्धि हो गया। ई क्या हुआ, ई टोटल 17 पारी का रन हो गया, ई टोटल 16 पारी का रन हो गया। अगर इसमें हम 98 रन जोड़ दें, 16वीं पारी में 98 रन जोड़ दें, ये भी 17 पारी का रन हो गया, ये भी 17 पारी का रन हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 16x प्लस 98 बराबर 17x प्लस 17 पचे 85, 17 दूना 34, 8 42.5। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए
तो x का वैल्यू निकल जाएगा 98 और माइनस हो जाएगा ये 42.5 आई हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, आई हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 55.5 55.5 का औसत हो गया। 16वें पारी तक जो बल्लेबाज का औसत था 55.5 हो गया था। और यदि पूछ दे कि 17वें पारी के अंत में, इसी क्वेश्चन में यदि पूछ दे कि 17वें पारी के अंत में क्या होगा, तो क्या होगा 55.5 जोड़ बढ़ा 2.5, तो ये हो जाएगा 58। 17वें पारी के अंत तक 58 हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन में हम सीख लेंगे। चलिए अब देखिए, ये तो था बेसिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, तो इस टाइप से सॉल्व किए। टाइम टेकिंग है, बेसिक। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बेसिक होता है। अगर बेसिक की समझ आपको आ गई तब आप क्या कीजिएगा, बेसिक की समझ आ गई ना, तो आप ट्रिक अपने से डेवलप कर लीजिएगा। चलिए देख रहे हैं कि औसत क्या है, औसत वृद्धि कितना हुआ है 2.5। एक बात बताइए कि औसत वृद्धि हुआ 2.5 की। चलिए 17 ओवर तक वृद्धि कितना हो जाएगा 2.5 से, तो आप कहिएगा कि 17 × 5 = 85, 17 दूना 34 और 8 42.5 की वृद्धि होगी। लेकिन 17वीं पारी में उसने 17वीं पारी में बनाया कितना रन है 98 रन। 98 रन बनाने की वजह से जो है 42.5 की वृद्धि हो गई। तो पहले होना कितना चाहिए था, तो यहाँ कीजिएगा 5, 7 में से 2 गया 5, 55.4। ये ट्रिक हो गया। आप बिना पेन पेपर लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पीछे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सीधी सी बात आप याद रखिए कि देखिए 98 रन बनाया और 17वीं पारी में उसने 98 रन बनाया, जिसकी वजह से एवरेज कितना का वृद्धि हो गया, एवरेज जो है 2.5 का वृद्धि हो गया था। 17 गुना जितना वृद्धि हुआ 2.5 से कीजिए तो 42.5 हुआ। इसको टोटल रन जो बनाया है उससे घटा दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो 16वीं पारी का एवरेज निकल जाएगा। डी हो गया करेक्ट आंसर। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या था। लॉजिक ये है कि देखिए कहीं न कहीं 17वीं पारी में एवरेज से बल्लेबाज ने जो 16 पारी तक एवरेज होगा उससे एक्स्ट्रा रन बनाया होगा, तभी ये जो है 2.5 रन जो है प्रति ओवर उसका एवरेज में वृद्धि हुआ होगा। इसी कॉन्सेप्ट का वहाँ यूज हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसमें बात कर लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, 100 रन बनाता है, उससे इसके रन औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या होगा। तो अब बात कर लेते हैं, चलिए बात कर लेते हैं वही बेसिक मेथड से। 25वें मैच में 100 रन, तो 24वें एक बल्लेबाज ने 25वें, तो 24 मैच में तो x से गुना कीजिए। अब प्लस देखिए 100 रन बनाया तो 100 बराबर 25x प्लस 1.4। ये आपका हो गया बेसिक। इसको सॉल्व कीजिएगा, x का जो वैल्यू आएगा वही होगा 24वें मैच तक, यानी कि 25वें मैच से पहले का औसत। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की, शॉर्टकट मेथड की। तो 25 गुना 1.4, तो देखिए 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब बात कर लेते हैं यहाँ
5 दूना 10, 5 25, 7 पंचे 35। 35 रन उसने क्या किया, 35 रन बना लिया एक्स्ट्रा। तो बनाया उस मैच में कितना, 100 रन। 100 माइनस 35 कीजिए तो यहाँ से आएगा 65। 65 रन प्रति ओवर उसका जो है 25वें मैच से पहले का जो एवरेज होगा 65 रन प्रति ओवर होगा। अब इसका जो बेसिक मेथड हम बताए उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं सेम क्वेश्चन को। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है 13वीं पारी के बाद। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, तभी बताए थे, जो पूछ देगा 13वीं पारी के बाद। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाता है, जिसके चलते इसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 12x प्लस 13वीं पारी में 96 रन बनाया, ये बराबर हो जाएगा 13 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ से निकालिएगा तो 12x प्लस 96 बराबर क्या हो जाएगा, 13x प्लस 65। तो x बराबर हो जाएगा 96 माइनस 65, तो ये हो जाएगा 31, यानी कि 12 पारियों में उसका औसत कितना हो जाएगा 31। 12 पारियों में उसका औसत हो जाएगा 31 और 13वीं पारी में 5 रन प्रति ओवर औसत में वृद्धि हो जाता है। तो 31 प्लस 5 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 13वीं पारी के बाद जो औसत होगा 36 हो जाएगा। देखिए बेसिक से इसको बताएं। अब बात कर लेते हैं कि इसको शॉर्टकट से देखिए, क्योंकि शॉर्टकट बहुत पसंद आता है, शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। 13वीं पारी में औसत कितना हुआ वृद्धि 5, तो 13 गुना 5 65 रन, यानी कि 65 उसने एक्स्ट्रा एवरेज से बनाया होगा रन, तभी जाके उसका जो है एवरेज 12 पारियों की एवरेज से अधिक हुआ होगा। तो 12 पारी में 13वीं पारी में 96 रन, तो 96 माइनस 65 31, यानी कि 12 पारियों का जो औसत होगा, पारियों का औसत जो होगा वो 31 होगा और 13वीं पारी में 5 रन बढ़ रहा है प्रति ओवर, तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। दिया हुआ है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 4 रनों की वृद्धि होती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 15 चौका 60, तो 92 में से 60 घटा दीजिए, बचा 32। तो ये 14 पारी तक हो जाएगा एवरेज 32, और 4 का वृद्धि कर रहा है 16वीं पारी में, तो जोड़ दीजिए इसमें 4, तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यदि आपको बेसिक की समझ है तो डायरेक्ट इसको इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। 14 पारी तक तो 14x, अब 15वीं पारी में बना लिया 92 रन, तो 92 यहाँ जोड़ दिए, बराबर हो जाएगा 15 इंटू एक्स प्लस 4, तो ये हो जाएगा 14x प्लस 92 बराबर 15x प्लस 60। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, तो x बराबर हो जाएगा 92 माइनस 60, तो हो जाएगा 32 हो गया कितना x का वैल्यू। x माने थे कितना, x बराबर माने थे 14 पारियों का औसत। x माने है 14 पारियों का, औसत माने है वो निकल के आया 32, तो 15वीं पारी में 32 जोड़ 4 36, ये हो जाएगा 15 पारी के बाद औसत 36। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 100वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का औसत रन 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। तो देखिए 99 पारी में अगर 99 का औसत है तो टोटल रन कितना हो जाएगा, कुल रन कितना हो जाएगा 99 गुना 99, तो ये क्या हो जाएगा 99 गुना 99, आपको पता होगा कि 9801 होता है। अब बोल रहा है कि 100वीं पारी में औसत 100 हो जाए तो 100वीं पारी में कितना रन बनाएगा। यानी कहने का ये अर्थ हुआ कि 100 जो पारी खेलेगा उसमें उसके अंत में औसत 100 होना चाहिए। तो इसके द्वारा जो लास्ट जो 100वां पारी है उसमें उसने कितना रन बनाना चाहिए, तो 100वां पारी में 100 गुना 100, तो ये हो जाएगा 1 पे 4 0। इतना रन यदि वो बना देगा 100वीं पारी में, 100वीं पारी के बाद कुल रन इतना हो गया, 99 पारी तक कितना हो गया, तो डिफरेंस देख लीजिए 1 माइनस 9801, इतना रन जो है उसको 100वीं पारी में बनाना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस निकालिएगा तो ये आएगा आपको 9 10 में से 9 या 199, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। या कहने का अर्थ ये हुआ 100वीं पारी में उसको 199 रन बनाने होंगे तब जाके 100वीं पारी का औसत 100 होगा। कैसे किए एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखिए 99 पारी में औसत 99 है तो कुल रन कितना हो जाएगा 98 101, 99 गुना 99। 100वीं पारी में औसत 100 हो जाता है तो कुल रन हो जाएगा 10,000। तो डिफरेंस जो आएगा उतना रन उसको 100वीं पारी में बनाना पड़ेगा। चलिए अब इसको शॉर्टकट बिना पेन पेपर से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें इसके तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए 99 पारी है, दिखेगा अच्छा से, 99 पारी है और 100 पारी है। एक बात बताइए 100वीं पारी में अगर औसत 100 लाना है तो कम से कम तो 100 रन बनाना ही पड़ेगा। 100 रन बनाएगा तभी ना आपका औसत 100 होगा। और 99 पारी में उसने औसत से कितना रन कम बनाया, तो 1 रन औसत से कम बनाया है। तो 99 पारी में कितना रन कम बनाया है, 99 रन कम बनाया है। तो 100 जोड़ 99 यानी कि 199 रन उसको 100वीं पारी में बनाना पड़ेगा। ये बिना पेन पेपर का हो गया। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किए। देखिए 100 पारी में उसका औसत 100 हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 99 पारी में औसत 99 है, 100 पारी में 99 बनाने के लिए तो 100 जो पारी है 100वां पारी, इसमें कम से कम तो 100 रन बनाना ही न पड़ेगा बिल्कुल। 99 पारी में औसत 100 लाने के लिए कितना का एवरेज कम किया है, तो 99 का एवरेज कम किया है, तो इसमें 99 जोड़ दीजिए, जो रिजल्ट आएगा 199 वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया बिना पेन पेपर से। बाकी जो है आपको वहाँ बेसिक तो बता ही दिए। अब यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसने कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। तो देखिए 32वीं पारी में तो कम से कम 32 रन बनाएगा तभी एवरेज 32 होगा। 32 पारी तक अगर एवरेज 32 लाना होगा तो 32 रन बनाना पड़ेगा। अब देखिए 20 पारी में उसने एवरेज से कितना रन, अगली पारी में 4 रन बढ़ रहा है तो 20 गुना 4, 80 रन कम बनाया एवरेज से। 4 रन बढ़ाना होगा अगली एवरेज तो 80 रन उसको और 20 पारियों में बनाना चाहिए था, तब
लेकिन उसने 20 पारियों में नहीं बनाया तो 20 पारियों में नहीं बनाया तो अगला जो 21वां पारी है उसमें उसको 80 रन अधिक बनाना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, 80 रन तो अधिक इधर बनाना पड़ेगा, जो एवरेज से 4 रन उसने कम बनाया है। अब 32 इसमें बनाना पड़ेगा, 32 इसमें जोड़ दीजिए, 2 8 3 11, 112 रन, 112 रन इसको 20 चौका 80, एवरेज इसमें कितना था, 32 रन का औसत था और 4 रन 36, तो 4 रन यहाँ एवरेज से इसको 4 रन अधिक बढ़ाना पड़ेगा 36, तो यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन को पढ़ने में। अब 20 पारियों में 32 था, 20 पारी में उसने 32 का औसत था, 21वीं पारी में औसत करना है 36 का, तो औसत बढ़ा रहा है कितना, 4 बढ़ा रहा है +4, तो रन कितना बढ़ना पड़ेगा 20 ओवर में ज़्यादा, 20 चौका 80 और इसमें 36 है, तो 6 8 3 11, 116, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको शॉर्ट कट से हम कैसे बनाएं देख लीजिए। दिया हुआ है कि 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था, अगली पारी में उसने कितने रन बनाना चाहिए था कि उसका रन 4 रन प्रति ओवर बढ़ जाएगा। देखिए 4 रन बढ़ेगा तो 20 गुना 4, 80 रन तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा 20 पारी में, 21वीं पारी में 36 रन बना और एवरेज के बराबर बना देगा जितना उसको करना है, तो टोटल जो रन हो जाएगा 116 रन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात आप बेसिक हम पिछला जो क्वेश्चन है उसमें बता ही दिया। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत 12.4 था, जब वह अपने अंतिम मैच में 16 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी की औसत 0.2 अंक का सुधार हो जाता है। एक बात बताइए, गेंदबाज कौन सा बेहतर होगा, जिसका औसत कम होगा। सुधार होने का अर्थ क्या हुआ कि गेंदबाज ने अपना विकेट अच्छा लिया। इसको बेसिक से करते हैं, मान लेते हैं कि अब तक जो खेला हुआ है एक क्रिकेट तो गेंदबाजी औसत क्या होता है, कुल रन डिवाइडेड बाय कुल विकेट, यही ना होता है। तो ये अब देखिए 12.4 था इंटू विकेट की संख्या x है, तो ये क्या हो गया, कुल रन हो गया, और बोल रहा है कि 26 रन देके प्लस 26, कितना विकेट लिया 5, तो x प्लस 5, तो गेंदबाज का औसत था 0.2 रन से सुधर जाता है। सुधरने का अर्थ क्या हुआ, जो पहले जो औसत था उससे बेहतर गेंदबाजी इस पारी में किया, इसी वजह से सुधर गया। अब यहाँ से 12.4x प्लस 26 बराबर 12.2x प्लस 12 पंचे 60, 2 12 5 दूना 10, 0 12 पंचे 60 61। अब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपका जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो जो हो जाएगा, उस बल्लेबाज पूछ रहा है कि तो उसके गेंदबाजी था तो अपने अंतिम मैच में 5, तो उसकी गेंदबाजी में 4 का सुधार आ जाता है। तो बोल रहा है कि इसमें कुछ कम लिखा हुआ है 24 रन, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो लास्ट मैच से पहले जो निकल के आएगा वो बल्लेबाज का, ये बॉलर का जो होगा विकेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका शॉर्टकट की, चलिए शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। 12.4 जो है इसका जो अभी जो पारी खेला है उससे पहले तक का है। अब लास्ट जो खेलता है उसमें कितना 26 रन देके 5 विकेट लेता है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 5 25 1 5 5.2, 5.2 जिससे
क्या होता है 0.2 का सुधार आ जाता है, तो ओवरऑल में तो 12.2 यहाँ से निकालिए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.2, यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 7, 7 5 12, ये हो गया। अब इसको निकालिए तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये रेशो आएगा, तो रेशियो निकालिएगा तो 70 अनुपात हो जाएगा 2, तो यहाँ से निकालिएगा तो 1:35 अनुपात 1, तो 1 लेने में कितना ले रहा है 5 विकेट, तो 35 में कितना हो जाएगा 35 गुना 5, 5 25, 5 तिया 15 2 17, 175 विकेट। तो गेंदबाज का जो गेंदबाजी नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बिफोर द लास्ट मैच 175, यानी कि जो लास्ट मैच खेला है उससे पहले का विकेट की संख्या कितना हो जाएगा 175। पूछेगा कि अब तक कितना विकेट लिया, 5 विकेट यहाँ लेता है तो 180। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। पिछला जो मैच खेला था उसमें औसत था 12.4 रन पर विकेट था। लास्ट जो अंतिम मैच खेला उसमें 26 रन देके 5 विकेट लिया, तो और अब एवरेज कितना हो जाएगा 5.2 कहाँ से है, तो 26 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से निकालिएगा तो 5.2 आएगा। अब जिससे उसका जो सुधार कितना हो जाता है 0.2 की सुधार हो जाता है। पहले 12.4 था, 0.2 की सुधार किए तो ओवरऑल में 12.2। यहाँ से ये जो आया नंबर ऑफ विकेट का रेशियो आया, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू जो है 5 है, तो 35 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 5 25 2, 5 तिया 15 2 17, तो क्या हो गया 175 विकेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ एक विकेट क्रिकेट खिलाड़ियों एक की क्रिकेट का खिलाड़ी, हिंदी भी बहुत अजीब से लिखा हुआ है, जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रन पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता। यहाँ देखिए घट गया, वहाँ सुधार हुआ, दोनों दो तरह का हुआ, सुधार हुआ, लेकिन यहाँ देखिए घट गया। घटने का अर्थ क्या हुआ कि एवरेज उसका बढ़ गया। तो ये 12.4 26 रन देके 5 विकेट लिया, तो एवरेज कितना हो गया 5.2, जिससे उसका कितना हुआ एवरेज जो है 0.4 घट गया, तो ये क्या हुआ 12 घट गया और वहाँ सुधार हुआ। देखिए लैंग्वेज का क्या अंतर, वहाँ लिखा था घट गया तो सुधार हुआ, पिछला क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा है कि घट गया। तो इससे देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.8 होगा, ये हो जाएगा 0.4। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, बड़ा वाला में से घटता है हमेशा। तो देखिए इससे यहाँ 0.4, 12.4 में से 12 घटाएंगे तो 0.4 आएगा। अब 12 में से 5.2 घटाएंगे तो 6.8 आएगा। तो इसका निकालेंगे तो 17 चौका 68 1, 17 अनुपात 1 हो गया। ये अनुपात किसका दिया, तो ये अनुपात दिया विकेटों की संख्या का। देखिए इस टाइप से जब भी आपको आएगा तो यहाँ जो रेशो आएगा जिसके रिस्पेक्ट में बात किया हुआ होगा। एवरेज जो है गेंदबाज का किसके रिस्पेक्ट में बात किया हुआ रहता है, तो आप कहेंगे कि एवरेज जो है गेंदबाज का ये विकेटों के रिस्पेक्ट में बात किया हुआ रहता है, इसीलिए इसका एवरेज यहाँ जो रेशियो आएगा वो विकेट का आएगा। तो पूछ रहा है पिछले मैच तक उसके द्वारा कितना विकेट खेला गया, तो 1 का वैल्यू देखिए कितना है 5, तो 17 का वैल्यू निकल के आएगा 17 गुना 5, 17 × 5 = 85 विकेट जो है अब तक उसके द्वारा
लिया गया है। पूछ देगा कि 17वें मैच में, पूछ देगा पिछले मैच तक, उसका पूछ देगा करंट मैच तक, तो 85 जोड़ 5, तो ये आ जाएगा 90 विकेट अब तक टोटल इस बल्लेबाज द्वारा लिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में एवरेज का जो था, एवरेज चैप्टर से क्रिकेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन था उसको यहाँ कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के माध्यम से हल किए। कुछ क्वेश्चन बच गया है क्रिकेट का, 10 क्वेश्चन और बच गया है। इतना अगर हम कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में एवरेज का क्रिकेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।